पिछले साल की तरह एप्पल ने अपने नए आईफोन 13 के 4 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। आईफोन 13 का डिजाइन लगभग आईफोन 12 जैसा ही है, बस कुछ हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं। लेकिन फोन के अंदर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और कैमरा पहले से ज्यादा पावरफुल या देसी लहजे में कहें तो धांसू हो गया है। एप्पल जिन देशों में सबसे पहले आईफोन 13 लॉन्च कर रहा है उनमें भारत भी शामिल है। 17 सितंबर से भारत में इसके प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और 24 सितंबर से यह बाजार में मिलने लगेगा। एप्पल के इवेंट में बॉलीवुड के मशहूर गाने दम मारो दम की धुन भी सुनाई दे रही थी। इससे एप्पल के भारत वाले फोकस का पता चलता है। लेकिन भारत में आईफोन 13 के दाम 70,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक है। दुनिया के जिन देशों में आईफोन सबसे महंगा बिक रहा है उनमें भारत शामिल है। भारत के लोग आईफोन के ज्यादा दाम क्यों चुकाने पड़ते हैं? अमेरिका से भारत आते ही आईफोन के दाम 18,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक क्यों बढ़ जाते हैं? जिनके पास आईफोन 12 का कोई मॉडल है उनके लिए आईफोन 13 खरीदना पैसा वसूल होगा या नहीं? हमने ऐसे सारे सवालों का टेक एक्सपर्ट की मदद से आपके लिए विश्लेषण किया है। People love iPhone, and we keep making iPhone better, more powerful, more capable, and even more fun to use. Today, we are thrilled to introduce our next generation of iPhone. Here it is. दुनिया भर में आईफोन के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। एप्पल ने नए आईफोन 13 के 4 नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। ये मॉडल हैं आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। आईफोन 13 का डिजाइन लगभग आईफोन 12 जैसा ही है। डिजाइन में हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं, लेकिन फोन के अंदर के कंपोनेंट्स में कुछ अच्छे बदलाव भी किए गए हैं। कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस फोन में एप्पल का A15 बायोनिक प्रोसेसर लगा है, जो दुनिया का सबसे तेज स्मार्टफोन प्रोसेसर है। इस आईफोन 13 के कैमरे को बड़ा अपग्रेड मिला है। कम रोशनी में ली जाने वाली फोटोज और वीडियो की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। मोबाइल फिल्मकारों के लिए सिनेमैटिक मोड है। बहुत नजदीक से तस्वीर लेने और वीडियो बनाने की जबरदस्त क्षमता है। आईफोन 13 प्रो में 1 टेराबाइट स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन दिया गया है और बेसलाइन स्टोरेज 128 जीबी है, यानी कम से कम 128 जीबी स्पेस मिलेगी। इस बार आईफोन की बैटरी लाइफ में बड़ा सुधार हुआ है। आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी की बैटरी लाइफ पिछले मॉडल के मुकाबले 1.5 घंटा बढ़ाई गई है, जबकि आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ पिछले मॉडल से 2.5 घंटे ज्यादा है। दुनिया के ज्यादा देशों में 5G की सुविधा का सपोर्ट करने के लिए 5G एंटेना में भी बदलाव किए गए हैं। The two big showstoppers from this event are ProRes mode and Cinematic mode. अब ये Cinematic mode क्या है? Cinematic mode में आप जैसे Netflix पे फिल्म देखते हैं या आप कोई बड़ी बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो आप देखते हैं कि पीछे आपको एक शैलो डेप्थ ऑफ फील मिलती है और फोकस बदलता है। जब मैं बात कर रहा हूं तो फोकस मेरे ऊपर होगा, जब मेरे बाजू में कोई बात कर रहा है तो फोकस उनके ऊपर हो जाएगा। ये जो फोकस शिफ्टिंग मैकेनिज्म है ये हमने आज तक स्मार्टफोन्स की दुनिया में नहीं देखा है। ये मिररलेस कैमरा, सोनी के तगड़े कैमराज या लाखों के जो सिनेमैटिक कैमराज हैं उनमें ये फीचर्स दिखते हैं। तो आईफोन इन बड़े कैमरा कंपनीज को मुकाबला दे रहा है एंड दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फीचर अगर आप एक फिल्म मेकर हैं या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। चारों आईफोन्स में आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि शेकी वीडियो तो कम ही होगा पर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगी। फीचर्स की बात तो ठीक है, लेकिन भारत में आईफोन के दाम भी पहाड़ जैसे ऊंचे हैं। भारत में आईफोन 13 के दाम 70,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक है। दुनिया के जिन देशों में आईफोन सबसे महंगा बिक रहा है उनमें भारत भी शामिल है।
128 जीबी वाला आईफोन 13 मिनी 69,990 रुपए का है, जबकि 1 टेराबाइट वाले आईफोन 13 प्रो मैक्स का दाम लगभग 1,79,990 रुपए है। क्योंकि आईफोन 12 और आईफोन 13 का डिजाइन लगभग एक जैसा है, इसीलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करने वाले मीम डालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोगों को भारत में आईफोन के दाम से शिकायत है। अमेरिका के मुकाबले भारत में आईफोन के दाम बहुत ज्यादा है और ये अंतर अलग अलग मॉडल के हिसाब से 18,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स। नए आईफोन का उत्पादन भारत में नहीं हो रहा, इसीलिए टैक्स ज्यादा है। बिजनेस टुडे ने इस टैक्स का गणित समझा है। नए आईफोन 13 मिनी के 48,000 रुपए के बेसिक प्राइस पर 21,500 रुपए का टैक्स होता है, जो कि फोन के मूल दाम का आधा है। दाम बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ाया जाता है। आईफोन 13 पर 24,500 रुपए का टैक्स देना पड़ता है, आईफोन 13 प्रो पर 37,000 रुपए और आईफोन 13 प्रो मैक्स पर 40,000 रुपए का टैक्स है। कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो एप्पल ने भी डिस्प्ले के मामले में कुछ ऐसा ही किया है। 2021 में फाइनली एप्पल ने 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले अपने आईफोन्स पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में हमें ये 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक एकदम फ्लूइड और एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा आपका 13 प्रो 13 प्रो मैक्स पे। लेकिन कैमरा के डिपार्टमेंट में भी इन्होंने काफी तगड़े अपडेट्स दिए हैं। इंडिया में एप्पल फैनबॉयज की एक शिकायत होती थी कि एप्पल डज नॉट प्रायोरिटाइज अस। हम सेकंड कैटेगरी में क्यों आते हैं? आईफोन लॉन्च होता है और हमें महीनों बाद वो आईफोन मिलता है इंडिया में, तो हम दुबई से ले आते हैं या न्यूयॉर्क से ले आते हैं। लेकिन इस साल एप्पल ने ये सब बदल डाला है, बिकॉज इफ यू आर इन इंडिया, इफ यू आर इन द यूएस और यूके या आप जापान में हो, आप सितंबर 17 को आईफोन प्री बुक कर सकते हैं और 24 को आपको डिलीवरी मिल जाएगी। एप्पल के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि नया आईफोन खरीदने के लिए प्री ऑर्डर 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 24 सितंबर से ये फोन बाजार में अलग अलग स्टोर्स पर मिलने लगेंगे। जिन लोगों का बजट कम है, पैसे बचाना चाहते हैं, उनकी नजर आईफोन 12 के स्टॉक पर है। एप्पल ने पिछले साल के प्रो मॉडल्स को ऑनलाइन स्टोर्स से हटा दिया है, लेकिन ये फोन स्थानीय बाजारों में बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। एक और चीज, अगर आपने एप्पल की इवेंट देखी होगी और आईफोन 13 का रिवील जो ट्रेलर वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी जो बैकग्राउंड गाना है उसमें भी बॉलीवुड के रेफरेंसेस जरूर हैं। दम मारो दम का रीमिक्स यूज किया उन्होंने और मतलब इंडियन फैंस तो काफी एक्साइट हो गए वो देख के। और एक बात तय है कि एप्पल को भी समझ में आ गया है कि भारत को नकार नहीं सकते। मैं हूं आयुष अलावादी, मुंबई से।